स्टूडेंट्स, अब मैं तुमको 1, 2, 3 और 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। देखेंगे व्हाट इज़ द रेट ऑफ SI if a sum of money amount to 2784 in a 4 years, 2688 in 3 years। यहाँ पे 4 साल के बाद एक अमाउंट दी है, 3 साल के बाद एक अमाउंट दी है और अपने को रेट पूछा होगा। आप ये देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 3 साल में ये अमाउंट हो रही है, 4 साल में ये हो रही है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 साल का आ रहा है 96। तो हमको SI तो पता चल गया, लेकिन अब अपने को P जानना है। तो 96 जो है 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 96 आपको 3 बार पीछे हटना है। तो इस 2688 में 96 इंटू 3 माइनस करेंगे तो P आ जाएगा 2400 और फिर उसको रख के हम निकाल लेंगे। तो ये एक सवाल था। आइए दूसरे क्वेश्चन पर। फार्मर है, उसने बोरो किए 3600, 15% है, 4 साल के बाद में 4000 दे रहा है और काऊ दे रहा है और काऊ की वैल्यू पूछा है। तो ये पहली बार ऐसा आया कि अमाउंट न दे के 4000 प्लस काऊ ये अमाउंट है और काऊ की प्राइस पूछी। कुछ नहीं है, ये अमाउंट की जगह ये दोनों रखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 3600 और इधर जो है ये उधर जाएगा और उसके अंदर से, क्योंकि ये दोनों मिला के काऊ है तो उसको माइनस कर देगा 4000 उधर जाके, तो जो बचेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो आएगा ये आएगा A और A ये भी A है, तो 4000 उधर माइनस कर देगा तो काऊ की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा सम आते हैं। SI of sum 6% for 7 years equal to twice of SI on another sum of 9 years 5%। अब यहाँ पे पहला SI बराबर दूसरे SI का डबल, पहले को P माना, दूसरे को Q। ये 6% है, ये 5% है, ये 7 ईयर्स है, ये 9 ईयर्स है। दोनों के बीच में इक्वल टू तभी आएगा जब 2 आए, तो यहाँ पे 2 डाल के ये इक्वल टू कर दिया। अब हमको दोनों का रेशियो पूछा, Q इधर आ जाएगा और ये दोनों उठा के नीचे चले जाएंगे, ये रेशियो आ गया। लास्ट सम 44,000 को 3 टुकड़ों में बांटना है, 2 साल, 3 साल और 6 साल के लिए, और रेट है 6, 8 और 6%। और कह रहा है कि तीनों का इंटरेस्ट सेम आता है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट बताओ, मतलब 44,000 के ऐसे 3 टुकड़े किए हैं जिसको रखा है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, और उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, 8 और 6 है। और वो कह रहा कि तीनों का SI सेम आएगा, यानी कि ये देखो हमको बीच में इक्वल टू लगाने की लग्जरी मिल गई। पहले वाले को X मान के, दूसरे को Y और तीसरे को Z माना, ये कटने पे आया, ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे हमको वो रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह वाली बात काम आएगी कि तीनों के अपॉन में सेम संख्या लानी है। ये ले आए, तीनों को 6 से डिवाइड किया, तो ये और ये इक्वल है, तो ये इनके रेशियो हो गए। अब स्मॉलेस्ट पार्ट बोला था तो 44,000 को इंटू कर दिया। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 4 सवाल भी पूरे हो गए।